साथियों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड गिरिराज सिंह सिसोदिया। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको चेंजिंग ऑफ फ्यूल फिल्टर एंड कूलेंट इसके बारे में बताया था। ये क्लास 10th का है सब्जेक्ट है और उसी का सिलेबस है। अब मैं आपको आज बताऊंगा कस्टमर सेल्स केयर। तो साथियों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि कस्टमर सेल्स केयर क्या होता है। यानी कस्टमर जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाता है शोरूम पे, तो कस्टमर की बात को कस्टमर जो कह रहा है उसकी केयर करने वाला बंदा, दैट इज कॉल्ड कस्टमर सेल्स केयर। और सेल्स का मतलब है जो उस प्रोडक्ट की सेल्स के बारे में केयर करे। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आइटम खरीदने के लिए कस्टमर गया और वहाँ पे उसको कोई ठीक से नहीं समझा पा रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे में वो कस्टमर वहाँ से चला जाएगा और फिर दोबारा वहाँ पर नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके लिए है नो योर प्रोडक्ट। यानी आपको जो है जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक बंदा कार सेल्स का काम कर रहा है, तो उसको कार के प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कार के पूरे फीचर्स पता होने चाहिए, कितने मॉडल हैं। तो जब तक उसे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी वो कस्टमर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ तक है कि अगर उसको कस्टमर को एक्सप्लेन करने में कोई पॉइंट रह भी जाता है तो उसे दूसरे से पता करके कस्टमर को बोले प्लीज़ सर वेट करिए, मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ, और फिर उसको पूछ के किसी से सीनियर से या जिससे भी है उस पॉइंट को उसे पूरा क्लियर करना चाहिए। तो तभी कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड रहेगा। दूसरा है, इसमें होता है इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज। यानी आपका कम्युनिकेशन कैसा है। यदि कोई सेल्स पर्सन जो कम्युनिकेशन जिसका अच्छा नहीं है, वो नेगेटिव बात कर रहा है या कस्टमर की बात को नहीं सुन रहा, अपनी बात कहे जा रहा है, तो वो सेटिस्फाइड कस्टमर को नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन हमारा ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को हम हर एक चीज़ रिक्वेस्टली बताएं, उनकी बात को पूरा सुने और उनको जो रिप्लाई चाहिए हम उसको दें। साथियों, बॉडी लैंग्वेज से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर हम किसी एक इंसान को बहुत अच्छे से बात करते हैं तो वो एक बार को मना करने पर सोचता है, अगर मन में सोच रहा होगा नहीं नहीं मुझे ये काम नहीं करना, तो उसके कहने से काम कर देता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक टिकट की लाइन लगी हुई है बस के लिए और उसमें नंबर वाइज सीरियल वाइज टिकट्स मिल रहे हैं। एक बंदा आता है, वो कहता है हेलो भैया मेरी एक टिकट और ले लेना, तो साथ वाला बोल देता है कि नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता आपकी टिकट, आप नंबर पर लग जाओ फिर आके ले लेना। लेकिन एक लड़का आता है, वो कहता है प्लीज़ सर मेरा पेपर है, इतने बजे का है, अगर ये मेरी बस निकल जाएगी तो मैं पेपर के लिए लेट हो जाऊंगा, सर प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो वही बंदा कहता है ठीक है लाओ अपने पैसे मुझे दे दो, मैं आपकी टिकट खरीद लेता हूँ, मैं आपको दे दूँगा। तो कम्युनिकेशन का इतना इफेक्ट आ जाता है कि उसी ने एक बंदे को मना कर दिया और दूसरे के कहने से वो एग्री हो गया। और अगला है इसी में पॉइंट एंटीसिपेट गेस्ट नीड्स। मतलब भी जब आप बात कर रहे हो किसी से कस्टमर से, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यानी अगर कोई सिर्फ देखने के लिए आया है और आप उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इतना डिस्कशन किया, उसके बाद भी आप इस रिजल्ट तक नहीं पहुंचे कि मुझे इसे क्या समझा, कितना समझाना चाहिए, क्या है,
क्योंकि जब भी हम सेल्स पर्सन जो है इफेक्टिव वही होता है जो कस्टमर से बात करके उसे ये पता लग जाता है कि ये जो गाड़ी खरीदेंगे इस रेंज की खरीदेंगे, इस टाइप का मॉडल इनको पसंद है। क्योंकि उसको बातों ही बातों में ये सारी चीज़ें जो खरीदने वाला इंसान होता है वो उसको बता देता है कि मेरी रिक्वायरमेंट इतने से इतनी रेंज की गाड़ी खरीदने की है, मुझे इस टाइप की कार चाहिए। तो उससे सेल्स वाले को अगर वो अच्छी डीलिंग करना जानता है तो उसको उसी से पता लग जाता है। अब आपको जो है किसी से बात कर रहे हैं तो कैसे आपको पता चलेगा कि भाई इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि खरीदने के लिए जब मार्केट में शोरूम पे जाते हैं लोग 3-4 कैटेगरी के जाते हैं। कुछ लोग तो वो होते हैं जिन्होंने खाली गाड़ी देखनी है, उसका मॉडल देख के और सिर्फ जाना है। दूसरे वो जाते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनकी खरीदने की बहुत इच्छा है, वो खरीदना चाहते हैं। तीसरे वो जाते हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन वो मार्केट में सिर्फ सर्वे करने गए कि गाड़ी का कोई नया मॉडल आया है तो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। चौथा बंदा वो चौथे तरह का कस्टमर वो होता है जो कि जिसके पास पैसा भी होता है और खरीदना भी चाहता है। तो इस तरह से जब तक आप कस्टमर को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उस कस्टमर को कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते। कई लोग क्या गलती करते हैं सेल्स वाले कि जब भी कोई कस्टमर आता है और उससे डिस्कस करते हैं तो वो बहुत जल्दी में अपने किसी प्रोडक्ट को थोपने के चक्कर में रहते हैं कि भाई इस तरह से ऐसे है सर, ये बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। उससे भी कस्टमर जो है एग्री नहीं होता और वो कह के चला जाता है कि मैं बाद में आऊँगा और फिर आपको बताता हूँ। साथियों, जो कंपनी है वो काफ़ी सेल्स सर्विस पे भी बहुत ध्यान देती है, क्योंकि अगर किसी कंपनी ने अपना सेल्स सर्विस डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से डील नहीं किया है, अच्छे से स्ट्रेंथन नहीं किया है, वो भी कंपनी की सेल के ऊपर इफेक्ट करता है। क्योंकि सेल्स सर्विस अगर कंपनी की का जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो कस्टमर की बात को सुन रहा है तो आजकल के टाइम पे कस्टमर उसको भी अच्छा वेटेज देता है। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई गाड़ी तो खरीद ली लेकिन उसका सर्विस स्टेशन एक ही है, तो ऐसी गाड़ी को खरीदने से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो कस्टमर वो सर्विस सेंटर हो सकता है आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर हो। दूसरा ये है कि हो सकता है उस पर बहुत ज़्यादा रश रहता हो जो आपको टाइमली डिलीवरी नहीं दे पाए। तो कस्टमर सेल्स है जो ये भी आफ्टर सेल सर्विस है, इसका भी होना बहुत अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि कस्टमर जो है किसी चीज़ से इफेक्टेड तभी होता है जब उसकी बात को पूरे से सुन के उसको पूरा एनालाइज करके उसको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाए। जैसे मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताए थे सेल्स पर्सन के, तो अच्छा सेल्स पर्सन वही है जो कि कस्टमर को पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे, बल्कि अपनी तरफ से कुछ एडिशनल चीज़ भी बता दे कि देखिए सर, गाड़ी का बेसिक प्राइस तो ये है लेकिन आजकल जो है एक ऑफ़र चल रहा है उसमें ये गाड़ी आपको ऑफ़र के बाद इतने की मिल जाएगी। अगर आपके पास सेम कंपनी की गाड़ी है तो उस पर इतना ऑफ़र मिल जाएगा। अगर आप दूसरी कंपनी की गाड़ी है तो इतना ऑफ़र मिल जाएगा, जीएसटी इतना लगेगा और गाड़ी का इंश्योरेंस इतना लगेगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने का चार्ज सर इतना लगेगा। मतलब एक एक चीज़ को जब वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है तब फिर कस्टमर अपना एस्टिमेट देखता है कि मुझे ये गाड़ी एक्चुअल कितने की पड़ेगी। और उसमें कोई अगर नई स्कीम चल रही है, मान लो 0 डेप्थ मेंटेनेंस है, 3 इयर्स की है, 5 इयर्स की है, और कस्टमर को अगर आप ये चीज़ बताते हैं तो इससे भी वो खुश हो जाता है कि भाई इसने कम से कम हमें सारी चीज़ बताई है। प्राइस के जहाँ तक नेगोशिएशन की बात है, सेल्स पर्सन को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर को, जो कस्टमर आया हुआ है, हम उसको प्राइस इस तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें ताकि वो दोबारा वापस आए और ख़रीद के ले जाए। दूसरा ये है कि जिन कस्टमर को फाइनेंस की ज़रूरत है
तो हम उनको फाइनेंस के लिए भी सजेस्ट कर दें कि आप जो है ये चीज़, इसके लिए आपको फाइनेंस जो है इस जगह से आपको आराम से मिल जाएगा। अब मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स जो पर्सन होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं इनको पूरा एक टारगेट दिया जाता है कि एक महीने का आपका इतना टारगेट है, इतनी गाड़ी आपको सेल करनी है। और फिर ये पूरा अपने एक साल का पूरा प्लान बनाते हैं, फिर मंथ का प्लान बनाते हैं और फिर वीकली प्लान सेल्स करने के लिए कि हमें इस तरह से मेरा ये सेल्स प्लान है। सेल्स की मीटिंग अटेंड करते हैं, सेल्स के रिकॉर्ड कंप्लीट करते हैं जो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स का काम करते हैं। और सेल्स की टीम में भी काफ़ी पर्सन्स काम करते हैं और काफ़ी स्किल्ड मैन पावर रखी जाती है। सेल्स इंजीनियर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और पूरी टीम में मैनेजर वगैरह, इस तरह से एक पूरा डिपार्टमेंट होता है सेल्स का। तो मतलब अगर सेल्स को बूस्टअप करना है तो उसके लिए हमारे पास सेल्स के एक्सप्लेन करने वाले प्रोडक्ट को अच्छे लोग होने चाहिए और कस्टमर से बहुत ही अच्छी तरह से डील करने वाले पर्सन होने चाहिए, ताकि एक बार कस्टमर अगर हमारे शोरूम पे आ जाए तो दोबारा आने के बारे में वो सोचे। और ये तभी संभव है जब हमारी सेल्स की टीम बहुत अच्छी ट्रेंड होगी और उनको कार के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी। अगर उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कस्टमर को। दूसरा क्या है कि जो गाड़ियां जो सेल करते हैं इस पे क्या होता है, इन लोगों का सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव स्कीम भी होती है। तो जब ये पूरा टारगेट कर लेते हैं, जो भी इनको दिया होता है कंपनी के ओनर ने, उस शोरूम के ओनर ने, उससे ऊपर जितनी गाड़ी सेल करते हैं उसका इनको इंसेंटिव का बेनिफिट मिलता है। तो सेल्स के लिए जो बंदा होना चाहिए आपके पास, उसमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो मैंने आपको समझाया था कि प्रोडक्ट की नॉलेज, दूसरा कम्युनिकेशन और तीसरा है उसकी कस्टमर की नीड्स को समझे और उसको फ्रेंडली समझाए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके द्वारा आपको और ज़्यादा समझ आएगा कि एक पर्सन आया और दुकान से एक रेडियो खरीद के ले गया, जिस पर मिस्टर जॉन सीनियर सेल्स मैनेजर थे। वो दोबारा वही आदमी 2-3 दिन के बाद दोबारा आया और बहुत बड़े गुस्से में आया और उसने कहा कि आपके सेल्स पर्सन ने मुझे ये खराब रेडियो दे दिया है और पूरा पैसा लिया है, आपको खराब देने के लिए और कोई नहीं मिला था, तो इसको वापस करो, मुझे दूसरा दो। सेल्स का जो सेल्स बॉय था, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, वो कुछ बोले इससे पहले मिस्टर जॉन आए और उन्होंने नमस्कार किया और बोला, सर क्या मैं आपका ये रेडियो थोड़ा देख सकता हूँ? पहले वो साइलेंट हो गया बंदा, फिर बोला हाँ लो देख लो। इसके बाद मिस्टर जॉन ने उस रेडियो को चेक किया तो देखा उसकी बैटरी के सेल उल्टे पड़े हुए हैं। उन्होंने उन सेल्स को निकाला और उनको ठीक प्रकार से डाल दिया। इसके बाद उन्होंने चालू करके देखा तो वो रेडियो बहुत अच्छे से काम करने लग गया। अब उन्होंने वो कस्टमर के पास गए और बोले, सर प्लीज़ चेक कर लीजिए, अब ये रेडियो ठीक काम कर रहा है। उस कस्टमर ने 2-3 बार रेडियो बंद किया, चालू किया, तो वो अब बहुत अच्छे से काम कर रहा था। इसके बाद भी मिस्टर जॉन ने उन्हें कहा, सर आप ये रेडियो ले जाइए, फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत हमारे शोरूम पे आ जाइए, हम आपको ठीक करके देंगे। इससे वो बंदा चला गया लेके रेडियो। लेकिन कुछ दिन के बाद वो दोबारा अपने भतीजे को लेकर फिर शॉप पे आया और उसने मिस्टर जॉन से कांटेक्ट किया
और उसने उसी शोरूम से 50,000 का सामान खरीदा। साथियों, मिस्टर जॉन के अच्छे बिहेवियर के कारण उन्होंने कस्टमर इतने गुस्से में आने के बाद भी बहुत अच्छी तरह से उनसे बात की और उनकी प्रॉब्लम को सुना और उसको सॉल्व किया। उसी का ये नतीजा था कि वो पर्सन दोबारा शॉप पर आए। इसलिए सेल्स पर्सन को अगर इफेक्टिवली अच्छा काम करना है, उसको कस्टमर की बात पूरी सुन के कस्टमर को बहुत अच्छे से रिप्लाई करना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम को हल करना चाहिए। बल्कि एक्सपेक्टेशन जितनी है कस्टमर की, उससे भी थोड़ा प्लस करके कोशिश करके को हमें कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो साथियों, अभी मैंने आपको कस्टमर सेल्स केयर के बारे में बताया। इससे आपको जरूर समझ आया होगा कि कस्टमर केयर क्या है, कस्टमर केयर कैसे काम करता है। यदि आपको समझ आया है तो आप इसको वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल दें। ये जो मैंने आपको कस्टमर सेल्स बताया है, ये 9, 10th, 11, 12th ये ऑटोमोटिव की जो सिलेबस हैं उनमें से 10th क्लास का है। तो अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।